तो दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ नंबर्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे बोर्ड्स के रिजल्ट। एंड बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे बहुत काम के होते हैं पर हमें पता नहीं होता। जैसे कि आपको तो पता ही होगा, मोबाइल कंपनीज एंड कैमरा कंपनीज भर भर के नंबर बांटती है। तो आपने अपर्चर का नाम कहीं ना कहीं उस नंबर में ज़रूर सुना होगा, जैसे अपर्चर f1.2, अपर्चर 1.3, 2.8, इस टाइप के नंबर्स आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में ज़रूर सुना होगा। पर आज तक शायद आपको नहीं पता होगा कि अपर्चर का ये नंबर किस काम का होता है और किस यूज़ में आता है। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा इसी अपर्चर के नंबर को। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज विशाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नोमैनिएक। तो आज हम बात करेंगे अपर्चर के बारे में। सारी कंपनियां, चाहे कैमरा की हो चाहे मोबाइल की हो, अपने स्पेसिफिकेशन में ज़रूर से ऐड करती है कि हमारे कैमरा का अपर्चर का साइज़ f1.2 है या फिर f2.0 है या फिर इसी कदर और भी बहुत सारे नंबर्स है। तो ये अपर्चर आखिर होता क्या है? तो ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते हैं, समझ में आएगा नहीं, तो सिंपल भाषा में बात करते हैं कि अपर्चर होता क्या है। तो जो अपर्चर होता है वो अगर हम कंपेयर करें तो वो हमारे आँख के जैसा ही होता है। तो जो अपर्चर होता है हम उसको कंपेयर कर सकते हैं अपने आँखों से। तो जो कैमरा के लेंस का जो ओपनिंग होता है उसे ही अपर्चर बोलते हैं। मतलब जो कैमरा के लेंस का जो ओपनिंग साइज होता है उसी को अपर्चर सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो हमारा आँख जो होता है, अगर आपने लाइफ साइंस ध्यान में पढ़ा होगा बचपन में, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि हमारे आँख का जो प्यूपिल होता है वो तेज रोशनी में जाते ही वो प्यूपिल क्या होता है, छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और जैसे ही हम लोग थोड़े लो लाइट में जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, हमारे प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है। तो ये काम कैसे करता है? तो होता असल में ये है कि जब बहुत तेज रोशनी हमारे आंखों में आ रही होती है तो हमारे प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ताकि हमारे रेटिना तक कम लाइट पहुंचे, ताकि इमेज क्लियर हो। क्योंकि ज़्यादा लाइट आ जाएगी तो सब कुछ वाइट सा हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, ओवर एक्सपोज हो जाएगा। उसी तरह जब हम लोग लो लाइट में जाते हैं तो हमारे आंखों को ज़्यादा रोशनी कैप्चर करना होता है ताकि इमेज को हम साफ साफ देख पाए। तो जैसे ही हम थोड़े डार्क जगह में जाते हैं तो हमारा आंख जो होता है उसका प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा रोशनी अंदर आ सके, आंखों में रेटिना तक ज़्यादा रोशनी पहुंच सके और इमेज क्या हो, क्लियर हो। तो अगर आपको एक सिंगल शॉर्ट लाइन में बताऊं तो अपर्चर का जो नंबर है, जो एफ स्टॉप्स जो होते हैं, जैसे f1.2, f3, f2.8, तो अपर्चर का जो एफ स्टॉप नंबर है वो जितना कम होगा, हमारे लेंस का जो ओपनिंग है वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा। और लेंस का ओपनिंग जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा लाइट अंदर आ पाएगी और इमेज उतना ही क्लियर होगा। तो मतलब एफ स्टॉप नंबर जितना कम, लेंस का ओपनिंग उतना बड़ा और इमेज उतना क्लियर। ये क्लियर हो गया यहाँ पर मैटर। तो अब बात करते हैं कि अपर्चर का हमारे कैमरा के मैनुअल सेटिंग में क्या रोल प्ले होता है, मतलब क्या होता है हमारे मैनुअल सेटिंग में, अपर्चर को हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए, अभी जितने मोबाइल्स आते हैं उसमें अपर्चर मोस्टली में फिक्स्ड ही होता है कि जो कंपनी ने दे दिया अपर्चर वही होता है। बहुत कम में होता है कि जो फ्लैगशिप ग्रेड के जो मोबाइल होते हैं या फिर DSLR जो होते हैं कैमराज, उसमें ये ऑप्शन होता है कि आप अपर्चर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो उसे हम कैसे सेट करेंगे? तो देखिए, अपर्चर सेट हम लोग कैसे करते हैं। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट या फिर बहुत ज़्यादा रोशनी है वहाँ पर आप अगर इमेज की फोटो अगर क्लिक कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, अपर्चर का जो साइज है उसको बड़ा रखना होगा। अगर अपर्चर का आप एफ स्टॉप नंबर को बढ़ाते हैं, मतलब साइज को बढ़ाते हैं, दैट मीन्स जो कैमरा का जो लेंस का जो ओपनिंग है वो क्या हो गया, कम हो गया। अगर कैमरा का लेंस का ओपनिंग जितना कम रहेगा उतना कम लाइट अंदर आएगा, क्योंकि आपके तो बाहर के एनवायरनमेंट में वैसे ही बहुत ज़्यादा लाइट है। तो आप क्या चाहेंगे कि भीतर थोड़ा कम लाइट आए ताकि इमेज क्लियर हो। उसी के ठीक ऑपोजिट में क्या होगा कि जब आप नाइट फोटोग्राफी कर रहे हैं, अगर नाइट में लो लाइट में अगर फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, अपने अपर्चर का साइज को घटाना होगा। तो जैसे ही आप अपर्चर के साइज को घटाओगे क्या होगा, कैमरा का लेंस का ओपनिंग ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो लेंस का ओपनिंग जैसे ही बड़ा हुआ और भी ज्यादा रोशनी अंदर आएगी, तो ज्यादा रोशनी अंदर आएगी तो इमेज क्लियर आएगा। तो
तो ज़्यादा रोशनी हम लोग कब चाहिए, जब लो लाइट फोटोग्राफी हम लोग कर रहे हो, क्योंकि अगर डे लाइट में अगर हम लोग करेंगे तो डे लाइट में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लाइट है, कम रोशनी हम लोग चाहेंगे अंदर, ताकि जो इमेज है वो ओवर एक्सपोज ना हो जाए। उसी के ऑपोजिट हम लोग जब लो लाइट फोटोग्राफी करेंगे तब हम लोग को क्या चाहिए, अपर्चर का हम लोग को एफ स्टॉप नंबर को कम करके रखना होगा, ताकि जो हो कि लेंस का साइज बड़ा हो और ज्यादा रोशनी अंदर आ सके, क्योंकि वैसे ही लो लाइट है तो ज्यादा रोशनी थोड़ी सी अंदर आएगी तब तो जाके इमेज थोड़ी क्लियर होगी। अब जो नेक्स्ट आता है अपर्चर का रोल प्ले, ये आता है डेप्थ ऑफ फील्ड में। तो अगर डेप्थ ऑफ फील्ड आपको नहीं पता क्या है, तो डेप्थ ऑफ फील्ड वो होता है जैसे कि आप जब पोर्ट्रेट शॉट लेते हो तो पोर्ट्रेट शॉट में आप देखते हो कि आपके सामने का सब्जेक्ट क्लियर होता है एंड बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। तो ये इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले होता है अपर्चर का ही। आपका अपर्चर जितना एफ स्टॉप नंबर कम होगा, जितना एफ स्टॉप नंबर कम होगा, आपका लेंस का ओपनिंग उतना ज्यादा बड़ा होगा और आपका सब्जेक्ट उतना ही क्लियर होगा और बैकग्राउंड उतना ज्यादा ब्लर होगा। मतलब आपका अपर्चर का एफ स्टॉप नंबर जितना कम, बैकग्राउंड का ब्लर उतना ज्यादा होगा। तो आपको बैकग्राउंड ज्यादा ब्लर करने के लिए अपने अपर्चर के साइज को कम करना होगा। मतलब अपर्चर का साइज कम मतलब लेंस का ओपनिंग ज्यादा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अपर्चर जितना छोटा होगा, अपर्चर का जो नंबर है एफ स्टॉप नंबर वो जितना छोटा होगा, लेंस का ओपनिंग उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। तो लेंस का ओपनिंग जितना हम लोग रखेंगे ज्यादा, आपको डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ज्यादा मिलेगा, आपका जो सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड है वो उतना ज्यादा ही ब्लर होगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपर्चर होता क्या है, इसका नंबर है, इसके नंबर पे क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अगली बार से आप कैमरा लोगे या फिर मोबाइल लोगे तो आपको समझ में आएगा कि अपर्चर क्या है, इसका अपर्चर का साइज़ कितना होना चाहिए, अपर्चर का साइज ज़्यादा है, कम है, अच्छा है, ख़राब है। तो आई होप आपको बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, नहीं इतना नहीं, एक और चीज़ है, शटर स्पीड। तो अगर आपको जानना है कि शटर स्पीड क्या होता है, आप इससे कैसे मैनिपुलेट करके काफ़ी मज़ेदार फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा शटर स्पीड के ऊपर कि शटर स्पीड क्या होती है, आप उसे कैसे सेट कर सकते हैं एंड अपने फोटोग्राफी में कैसे यूज़ कर सकते हैं शटर स्पीड को काफ़ी मज़ेदार फोटो लेने के लिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। आज बाय नहीं बोलूँगा क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। आज राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की गई है। तो सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम।